Hi, I recently applied my Georgia visa through Robin, and it was a very smooth process, and my experience was amazing. Robin takes care of everything from the scratch, whatever documents are required to make your case strong. In my case, I applied a visa by myself for me and my family, but it got rejected. And then I found Robin on YouTube, and on Instagram I reached out to him saying that, hi Robin, I need your help as my visa got rejected. And he immediately sent all the documents which is required, and he does all the work by himself. You just need to just submit the documents to him, and the rest is taken care by Robin. So it was a very smooth experience, and I loved the process. And Friends, finally my अभी visa आपने got जो वीडियो approved. देखी है ये वीज़ा है इन मैम का, ठीक है। इनकी वीडियो थी आपने जो देखी अभी, और भाई ये आया है 2 रिफ्यूज़ल के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा जो मोस्टली आप लोग गलती करते हैं वीज़ा अप्लाई करते टाइम, और फिर वो गलती 2 बार 3 बार 4 बार में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंपली मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक्चुअल में जो लोग अभी गलती कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करते टाइम खुद ही, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं कि हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है, लेकिन भाई क्लियरिटी नहीं है उनमें, ठीक है। आप बिलीव करना, उसमें क्लियरिटी नहीं है कि आप लोगों को एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, ये पूरा मैं आपको इसमें समझाऊंगा भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको शेयर जरूर कर देना। देखो ये वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट तो इनका एक तो ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि 1-2 ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद भी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया है उनका उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं मिलते। तो वीज़ा मिलने में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वैसे तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी आ रहे हैं, कोई जैसे कोई बिजनेस नहीं है, जैसे स्पॉन्सर ट्रिप होती है, जैसे 17 ईयर का कोई बच्चा है या किसी की एज कम है तो वो अपने फादर के या पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगा सकता है स्पॉन्सर पे, एज ए स्पॉन्सर वो ले सकता है। ऐसे भी आ रहे हैं, ITR नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी वीज़ा आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मोस्टली अच्छी प्रोफाइल है, इन पर मैं खुद भी शौक हो जाता हूँ कि यार इनका कैसे रिफ्यूज़ हो गया, तो मोस्टली केस में वो भी रिफ्यूज़ल अभी आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी तो एक रिसेंटली ऐसा केस आया कि जिसमें यार उनका अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री, टर्की ट्रैवल, इधर क्या नाम है, एशिया में 2-3 घंटे ट्रैवल, अच्छे स्टिकर वीज़ा पासपोर्ट के, लेकिन उसके बाद भी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया 2 से 3 बार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई खुद ही जो डॉक्यूमेंट हैं अपना बनाए और उनको अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो लोग एक जो सबसे कॉमन सी गलती है वो क्या करते हैं कि फ़ोन से अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं। ऐसे फ़ोन लिया, फ़ोटो खींचा, उसको कैम स्कैनर में गए, उसको स्कैन कर दिया, उसको अपलोड कर दिया। क्रॉस भाई बिल्कुल भी ये सही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, या हमसे भी आप एप्लीकेशन डलवा रहे हैं तो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं। दूसरी चीज़, मोस्टली लोग अब क्या करते हैं कि फ़्लाइट बुक कर ली, मल्टीपल फ़्लाइट बुक कर लेते हैं, कोई किसी वेबसाइट से, कोई किसी वेबसाइट से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, और प्लान दिखा दिया बाकू का, फिर या फिर आर्मेनिया का या कहीं का, फिर 3-4 फ्लाइट करके इकट्ठी वो अपलोड करते हैं, जैसे भी करते हैं। जो देखो प्रॉपर उनको क्या चाहिए, पहले तो आपका एक ट्रैवल प्लान, एक ट्रैवल डेट, इंटेंडेड डेट जिसको बोलते हैं, एग्जैक्ट रहनी चाहिए। सारे जो भी आपका प्लान है पूरा उसी डेट के बेस पे चलता है। मान लो कि कपल है तो कपल के दोनों की फाइलें आपस में मर्ज होनी चाहिए, दोनों के डॉक्यूमेंट आपस में मर्ज होने चाहिए, फ्लाइट्स, होटल बुकिंग, और आपका इंश्योरेंस, और आपका ट्रैवल प्लान, आपकी आइटनरी, और कवर लेटर। कवर लेटर भी बहुत ज़रूरी है भाई। कवर लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसका जो पूरा वीज़ा लेने का रोल प्ले करता है, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो उसमें आपकी प्रोफाइल को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, क्या आपका प्लान बताया गया है, कितने दिन का बताया गया है, और कहाँ कहाँ पे आप घूमेंगे, और क्या आपका पर्पज़ है जॉर्जिया जाने का। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेंशन करनी होती है। मोस्टली कॉमन गलती क्या कर रहे हैं, एक तो प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाते, प्रॉपर फ्लाइट नहीं कर पाते। अब मान लो आपने मल्टीपल फ्लाइट्स कर दी, आप उनको दिखाओगे कैसे, दिखा नहीं सकते ना। प्रॉपर तरीका ये कि भाई आप सिंपल वे में एग्जैक्ट चीज़ दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो, जो आपका प्लान है। अगर उसको आप कॉम्प्लिकेट करके दिखाओगे तो वीज़ा नहीं आता है भाई, सिंपल बात ये है। और अभी के टाइम में तो इन्होंने प्रोसेस भी पूरा चेंज कर दिया है, पोर्टल भी पूरा चेंज हो गया है भाई। और इस पोर्टल पे भी जो एप्लीकेशन डल रही है वो थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो गया है, पहले अलग था, अब की बार अलग है।
तो ये सारी चीज़ें अभी चेंजेस हुए हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, वो आपको भी मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको खुद ही पता चलेगा यार ये नया प्रोसेस हुआ है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को भी ध्यान में रखनी चाहिए, और जो प्रोसेस है बिल्कुल वो अलग हो गया है। तो उस प्रोसेस भी पता चल जाएगा आपको। जो गलती मैंने बताई कि गलती भाई कॉमन गलती करते हैं कि खुद ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हो जो कि सही नहीं होते हैं, उसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। प्लस आपका जो बैंक बैलेंस है वो 3 के आसपास तो अभी के टाइम में होना चाहिए, अभी जो रिक्वायरमेंट की थोड़ी सी बढ़ गई है। और चौथी चीज़ भाई आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन, प्लस ब्लर कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा। तीसरी चीज़, आपके जो स्पॉन्सर हैं उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी अपलोड होते हैं, कम से कम 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। आपके जो स्पॉन्सर, आपकी ट्रिप को जो स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आपकी एज कम है तो तभी आपको वीज़ा मिल जाएगा, ज़्यादा है तभी मिल जाएगा। लेकिन स्पॉन्सर प्लस अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो भाई ग्रुप में फाइलिंग का प्रोसेस पूरा अलग होता है भाई, तो सोच समझ के ही आप इस चीज़ को अप्लाई करना, ठीक है। देखो हम तो डेली करते हैं और डेली ऑलमोस्ट वीज़ा आ रहे हैं, तो उसमें हमें हर एक चीज़ ऑलमोस्ट कैप्चर करी है हमने कि किस बेस पे अगर रिफ्यूज़ल हुआ तो किस बेस पे हुआ है, अगर आया है तो किस बेस पे वीज़ा आया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें है भाई। तो इनका देखो 2 रिफ्यूज़ल के बाद आ गया, सी इज़ वेरी, आपने वीडियो देख ही ली है कि क्या इनका रिस्पॉन्स था। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल। तो भाई ये है इनका नया पोर्टल, ठीक है, आप देख सकते हो, आप बिल्कुल सामने है आपके। और ये मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने देखो पूरा पहले पासपोर्ट की डिटेल्स आपकी उठाता है, उसमें क्या क्या डिटेल रहेगी, आपके पासपोर्ट की डिटेल रहती है, पासपोर्ट में फ़ोटो रहता है। अब इन्होंने थोड़ा सा सिस्टम ये चेंज कर दिया कि आपका जो कैप्चर है फ़ोटो आपके पासपोर्ट से उससे कैप्चर करता है, और प्लस आपका रिसेंट फ़ोटो भी अपलोड होता है, तो दोनों को वो थोड़ा सा आपस में मिक्स होना ज़रूरी है। और उसमें भाई वीज़ा की डिटेल, अब ये इन्होंने काफ़ी चेंजेस किया है इसमें क्या होता है कि इस पार्ट में इसमें आपके वीज़ा, प्रीवियस वीज़ा कोई है, स्टिकर वीज़ा, तो उसकी डिटेल मांगी जाती है। और इसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई जो स्टम्प पे हैं उनको आप अवॉइड करो, उनको आप अपलोड मत करो, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई वैलिड स्टिकर वीज़ा है तो ही आप उसको अपलोड करो, अदरवाइज़ आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फाइनेंस डिटेल में भाई देखो, मान लो कि बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है या कुछ भी है, खुद कर रहा है काम, तो उसको करना पड़ेगा कि अपनी बैंक स्टेटमेंट डाल दी। आपके पास मल्टीपल बैंक, आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आप डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि भाई आपके पास तो बैलेंस नहीं है, आपकी ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, फादर से, पेरेंट्स से, हस्बैंड से या वाइफ से, किसी से भी, तो स्पॉन्सर की स्टेटमेंट डलती है, प्लस उसके डॉक्यूमेंट्स डलते हैं कि क्या प्रूफ वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनको आप प्रूफ आपको देंगे, यानी कि जो आपका स्पॉन्सर है उसके साथ आपका क्या लिंक है, और उस लिंक का प्रूफ देना आपको ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप उसको प्रूफ दो कि आपका रिलेशन क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, जो भी है, तो वो प्रूफ आपको देना पड़ेंगे। दो प्रूफ वो देने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको स्टेटमेंट अपलोड हो गई, देन आपकी ITR वेरीफाई होती है। आपका आधार कार्ड, ये देखो यहाँ पे लिखा रहता है ना आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है, तो आधार कार्ड यहाँ पे वेरीफाई होता है। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पे अपलोड होते हैं भाई, कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, प्लस यहाँ पे आपको मैटर लिखना होता है कि क्या ये मैटर है, किस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, क्या आपका प्लान है, कितने दिन के लिए आप रहेंगे, क्या कहाँ पे आप घूमेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी होती है। यहाँ पे क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। 10 डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप अपलोड कर सकते हो, जो उसके बाद आप एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हो, देन फाइनली इसको सबमिट कर सकते हो। तो ये लेटेस्ट पोर्टल है भाई। लेटेस्ट पोर्टल की डिटेल्स मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि भाई यहाँ पे इस चैनल पे इन वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ रियलिटी बताई जाती है, कोई झोल झाल नहीं होता। और जो भाई चीज़ आपसे लोग छुपाते हैं, एजेंट छुपाते हैं, वो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि भाई जब भी आप अप्लाई करो तो प्रॉपर तरीके से काम करना, अदरवाइज़ आपका रिफ्यूज़ल ही आएगा, ठीक है। तो भाई अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और मनी, तो आप ये सर्विस ले सकते हो। क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आपको मैसेज करना है, फॉलो करना है, और उसी से जाके आपको इसको पूरा आप डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस ओनली भाई जब भी आप हमसे कांटेक्ट करोगे सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपकी एप्लीकेशन डल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और बड़े ही आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उसी के बेस पे आपको जो है वीज़ा वगैरह मिलता है,
ठीक है। और अभी के टाइम में भाई 7 डेज़ रहता है इसका टाइमिंग वीज़ा आने का। मोस्टली लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन करो, फ्रेश बैलेंस भी चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका पेरेंट्स का या किसी का भी आप स्पॉन्सर्ड करवा सकते हो। अगर आपका खुद का बैलेंस नहीं है तो पेरेंट्स से स्पॉन्सर करवा सकते हो, मदर से या फिर फादर से, बस उनका प्रूफ आपको देना होता है। अगर आप की ट्रिप स्पॉन्सर्ड है हस्बैंड से तो हस्बैंड का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, वाइफ से है तो फिर वाइफ का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे प्रूफ्स आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे और इसी के बेस पे आप बड़े आराम से ये ले सकते हो। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें और इसको आप शेयर कर सकते हैं अगर अच्छी लगे तो। देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।